हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछली दो वीडियो मैंने बनाई है। एक मैंने कुर्ती कटिंग की बनाई और एक मैंने कुर्ती सिल के दिखाई आपको। तो आप लोगों ने उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो फ्रेंड्स, एक मेरे पास कमेंट आया है कि मैम आप लेडीज़ शर्ट के अंदर, कुर्ती के अंदर पॉकेट लगाना सिखाओ। क्योंकि बहनों, आजकल सबके पास फ़ोन है, तो फ़ोन रखने के लिए लेडीज़ के पास भी जेब होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने अपनी कुर्ती ले रखी है, इसके अंदर मैं आपको लेडीज़ शर्ट के अंदर जेब लगाना सिखाऊंगी। तो ये है हमारा सीधा वाला हिस्सा, जब हम पहनते हैं तो ये हमारे राइट साइड में आता है कुर्ती, ये वाला हिस्सा। तो जेब हम राइट साइड में ही लगाएंगे, क्योंकि राइट साइड में ही हमारा हाथ जाता है सीधा। तो फ्रेंड्स, कैसे जेब लगती है ये तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम या तो हम कुर्ती को सिलते समय ही जेब लगा सकते हैं। अगर हमारी कुर्ती सिल गई है तो उसमें जेब कैसे लगाएं, देखें। ये हमारे चाक है इस कुर्ती के, ऐसे मोड़ के दिखाती हूँ। देखो, ये कुर्ती के चाक हैं साइड वाले। तो जहाँ से हमने चाक बनाने शुरू कर रखे हैं, इससे 1.5 इंची ऊपर एक निशान लगाएंगे। ये हमारा 1.5 इंची का एक निशान लग गया यहाँ पे। ये 1.5 इंची का निशान लगने के बाद इसके ऊपर हम 6 इंच का निशान और लगाएंगे एक, जिससे हमारी पॉकेट के अंदर हाथ जाता है। ये है हमारा 6 इंच का निशान और नीचे 1.5 इंची का निशान। तो ये 1.5 इंची वाला निशान हम सील के बंद कर लेते हैं, और ये वाला निशान हम खोल के और इसको चाक की तरह बना देंगे। जिस तरीके से हम चाक बनाते हैं, ऐसे ही दोनों तरफ मोड़ के इसका मुंह बनाएंगे पॉकेट का। तो फ्रेंड्स, ये वाली चीज़ मैं आपको मशीन पे करके दिखाऊंगी। मैं इतना इतना इसका ये साइड खोल के और इसका मुंह बना के आपको दिखाऊंगी मशीन पे, और पूरी जेब लगा कर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो यहाँ तक हुआ, और अब मैं आपको बताऊंगी कि पॉकेट कटती कैसे है। तो फ्रेंड्स, ये वाला कपड़ा हमारा इसी के प्लाजो में से बचा हुआ, इसी की जेब लगाएंगे हम। इसमें से कपड़ा नहीं बचा, बाजू यहाँ तक की बना दी है इसकी। तो बाजू फुल बनाने से इसमें से कपड़ा नहीं बचा, तो इसमें से बनाना सिखाऊंगी आज मैं। तो ये कपड़ा ले लिया हमने। तो इस कपड़े को हम कैसे लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे इस कपड़े को, और हम इतनी पॉकेट बनाएंगे कि हमारा मोबाइल आ जाए। तो ये मैंने यहाँ से 6.5 इंची कपड़ा मोड़ लिया है यहाँ पे, और 6.5 इंची कपड़ा मोड़ने के बाद इसको यहाँ से बराबर कर लेंगे। इसको बराबर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब जेब बनाएंगे हम कैसे। इसको हम मोड़ेंगे 6.5 इंच। ये हमने 6.5 इंच मोड़ के रख लिया है, और इसको माप के रखेंगे। ये हमारा 6.5 इंची के आसपास है। इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे। ये हो गया हमारा 6.5 इंची लंबा कपड़ा, ऐसे डबल करके मोड़ लिया है। और 6.5 इंची हम ऊपर की साइड रखेंगे इसको, ऐसे ऐसे करके इस पर निशान लगा लेंगे। और हम अपनी कुर्ती से इसको माप लेंगे कि हमें कहाँ कितना निशान लगाया है। तो ये हमारी कुर्ती है। तो हमारी जेब आएगी, ये वाला जो कोना है यहाँ पे लगता है, आधा इंची दब जाएगा, यहाँ पे सिलेंगे तब। और ये जेब हमारी यहाँ तक आएगी खुले में। यहाँ तक आने के बाद, और इस कुर्ती में जेब कहाँ तक सिलती है, ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी इसको लगा सकते ऊपर तक। तो ये मैंने निशान लगाया है यहाँ पे 6.5 इंची पे, ये रहा। तो ये इसका निशान हो गया, और ऊपर थोड़ा 1 इंची का ले लेते मार्जिन। तो ये टोटल कपड़ा हमारा हो जाएगा। यहाँ से माप के दिखाती हूँ। ये हमारा 6.5 इंची की जेब बन जाएगी, और यहाँ से हमारा 6.5 इंची ये ऊपर आ जाएगा सिलने में। तो इसकी जेब की आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, कटिंग कैसे होती है। ये 6.5 इंची का जो निशान लगाया है, इसमें ऐसे करके हम इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये टोटल कपड़ा हो गया हमारा 13 इंच लंबा।
तो 6.5 इंच मैंने मोड़ दिया है। ये टोटल कपड़ा हमारा हो गया ऊपर से, ये हो गया 7 इंच मार्जिन को लेके, और ये हमारा नीचे की साइड हो गया 6.5 इंच। इस तरीके से ये हम कपड़ा लेंगे इतना, और अब रखेंगे हम इसकी चौड़ाई। पहले हम इस कपड़े को इक्वल कर लेंगे, कटिंग करके इक्वल मतलब बराबर कर दिया इस कपड़े को। अब हम इसकी चौड़ाई कितनी रखेंगे, लगभग हम 7 इंच लेके चलेंगे इसकी चौड़ाई। तो 7 इंची का निशान लगा के हम इसको सीधा कटिंग कर लेंगे। ऐसे लगाएंगे 7 इंची का निशान, माप के लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा 7 इंची, ये रहा। ये हमारा निशान लग गया। अब इसको हम सीधा कटिंग कर लेंगे ऐसे। ऐसे कटिंग करने के बाद अब हम ये जो कपड़ा हमारा है यहाँ पे खुला वाला, इस कपड़े को हम ऐसे मिलाएंगे। ऐसे मिलाने के बाद हम इसको इसकी आधी दूरी जो खुला हुआ कपड़ा है, इसकी आधी दूरी में हम इसको ऐसे रखेंगे तिरछा, और ये ऐसे कटिंग कर देंगे इसका। ये वाला कोना निकाल देंगे इसका कटिंग करके ऐसे। ये कोना निकलने के बाद ये हमारा कुछ इस टाइप में बन जाएगा जेब। ये इतना इतना हमारा सिलाई में दब जाएगा, और इसके बीच में हम कुटका लगा लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इस पे लगाएंगे सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक। मार्जिन के लिए हम ये हमारी यहाँ से यहाँ तक आधा इंची छोड़ के सिलाई लगेगी। इतना मार्जिन छोड़ेंगे आधा इंची का यहाँ पे, और आधा इंची का मार्जिन यहाँ पे, और फिर हमारा ये सिलाई के में दब जाएगा इतना इतना आधा इंची छोड़ के। ये है हमारा निशान सिलाई का। तो ये वाला जो इतना आधा इंच रखा है, ये हमारा सिलाई में चला जाएगा, और ये हमारी 6 इंची की पॉकेट मिल जाएगी हमें तैयार। तो यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे, यहाँ से पक्का कर देंगे और यहाँ से पक्का कर देंगे। तो ये सिलाई हम लगाएंगे मशीन पे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मशीन पे लगा के दिखाती हूँ ये वाली जेब, कि हमारी कुर्ती के अंदर, लेडीज़ कुर्ती के अंदर जेब कैसे लगती है साइड वाली। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मशीन पे। तो ये हमने जेब रख ली है, और जेब को इधर रखते हैं अभी। और इस जेब के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी पॉकेट लगाने वाले निशान हैं हमारे, क्योंकि हमारी कुर्ती पहले सिल चुकी है, इसलिए ये जो हमारे निशान हैं, यहाँ से 6 इंची हमें मुंह खोलना है इसका जेब का। तो इतनी दूरी में हम इसकी सिलाई खोल लेंगे। तो ये मैं सिलाई खोलने के लिए ले लिया है, और सबसे पहले इसकी सिलाई, क्योंकि फ्रेंड्स ये कुर्ती हमारी पहले सिल चुकी है। ये अगर सिलते समय जेब लगानी होती तो और भी अच्छा रहता है, साथ साथ लग जाती है, सिलाई खोलनी नहीं पड़ती। तो ये मैं इसकी सिलाई खोल देती हूँ यहाँ तक की। ये निशान लगाए यहाँ तक, ऊपर तक नहीं खोलेंगे सिलाई, क्योंकि इतना ही खोलना में 6 इंची जहाँ तक हमारा आ जाता है जेब का। तो ये हम ऐसे करके इसकी सिलाई तोड़ लेते हैं, और ये धागा यूँ खींच देंगे। फ्रेंड्स, ये सिलाई खोलने का होता है, इससे अगर आप सिलाई खोलते हो तो बहुत इजी तरीके से सिलाई खुल जाती है। तुरपाई करने के बाद जब भी हम सिलाई हटाते हैं तो यही उसी चीज़ का है। तो ये फ्रेंड्स, ऐसे सिलाई खोल ली हमने। ये ऐसे सिलाई खोलने के बाद ये इतना मुंह इसका खुल गया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को, इतने हिस्से को थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा हिस्सा काट के बराबर करेंगे। यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे, और इस वाले हिस्से को ऐसे काट के, और जहाँ तक हमारी पॉकेट का मुंह है 6 इंची, वहाँ तक इसको ऐसे कर देंगे बराबर। हो गया बराबर। अब हम सिलाई यहाँ से पक्की कर देंगे।
ये वाली दूरी पे सिलाई पक्की करेंगे और ये वाली दूरी पे, ताकि मुंह इसका खुले नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसकी सिलाई। ये मैंने रख लिया मशीन पे और यहाँ पे हम टाँकी मार के चलेंगे, ये ऐसे ऐसे करके। ये हो गई हमारी यहाँ पे पक्की सिलाई। ऐसे ही हम एक बार यहाँ भी कर देते हैं पक्की सिलाई। ये हो गई हमारी दोनों जगह पक्की सिलाई। तो फ्रेंड्स, ये मुंह इसका खुल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल के ऐसे कुर्ती को ऐसे खोल लेंगे और इसका ये वाला हिस्सा ऐसे कर देंगे सिलाई के साथ, ऐसे पकड़ के जहाँ पे हमारी सिलाई थी उसी में इसको ऐसे बना देंगे। यहाँ पे सिलाई लगा के और इसको यहाँ तक ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमने इसका मुंह पक्का किया है, ये इस पे हम चाक सा बना देंगे ऐसे, इस टाइप में ऐसे रख के, और यहाँ पे रखेंगे सिलाई। यहाँ से सिलाई शुरू कर देंगे ऐसे। और फ्रेंड्स, इस सिलाई को हम यहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक हमने इसका मुंह खोल रखा है। यहाँ लाके हम सुई को रोक देंगे और अपनी कुर्ती को घुमाएंगे। और कुर्ती को घुमाने के बाद इधर की साइड की चाक बनाएंगे। इस वाले को यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे, ये मुड़ गया इधर से। अब इसको ऐसे रखेंगे मशीन को और इधर की साइड ऐसे आ जाएंगे और इधर से भी हम इसको ऐसे करेंगे और इसके किनारी किनारी पे मशीन चला के लाएंगे। चलो, और अब इधर की साइड की सिलाई लगा देंगे इस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सिलाई आ गई यहाँ पे नीचे। अब नीचे इसको थोड़ा सा इधर की साइड घुमा देंगे, ये घूम गई। अब इसको निकाल लेंगे मशीन से, ये निकल गया। अब हम इसको चेक करेंगे। ऐसा करने के बाद तो फ्रेंड्स, ये हम देख लेते हैं अपनी सिलाई लग गई है। ये लग गई हमारी यहाँ से यहाँ तक की सिलाई। ये हमारा इसका पॉकेट का मुंह खुल गया है। अब ये सिलाई लगने के बाद अब हम करेंगे पॉकेट को तैयार। तो फ्रेंड्स, ये आधा इंच छोड़ करके यहाँ तक मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे टाँकी मार के इसको पक्का कर लेंगे। ये लग गई टाँकी हमारी और इसको कर दिया पक्का। अब हम इधर की साइड आ जाएंगे। आधा इंची की दूरी छोड़ के इधर भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ भी हम अपनी टाँकी लगा के इसको पक्का कर लेंगे। ये निकाल ली।
निकालने के बाद अब हम अपनी पॉकेट को कर लेंगे सीधा, ऐसे करके ऐसे इसको सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी जेब पॉकेट हो गई सीधी, और इतना इतना ये चल जाएगा हमारा मार्जिन में, और इसमें हमारा मोबाइल आराम से आ जाएगा। और अब ऐसे करने के बाद इसमें लगाएंगे हम बीच में कुटका। ये है हमारा इसका सेंटर पॉइंट, और ये लग गया इसमें कुटका। अब इसको हम रखेंगे अपनी कुर्ती पे, यहाँ से ये कुर्ती पे रखने से पहले हम यहाँ पे इसकी सिलाई करके इसको मोड़ के सही कर लेंगे। पहले ऐसे रखेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे इसको ऐसे मोड़ देंगे, इसका कोना यहाँ तक लाएंगे इस सिलाई को, और फिर इसको ऐसे मोड़ देंगे। इसको मोड़ने के बाद इसको ऐसे मोड़ देंगे, कोना बन जाएगा ये हमारा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम ऐसे मोड़ लेंगे, और ये यहाँ पे जो आधा इंची का गैप है, यहाँ आने के बाद हम इस आधा इंची के गैप को ऐसे मोड़ के और यहाँ से हम सीधी सिलाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी जेब सिल गई है। अब हम इसको कुर्ती पे लगाएंगे। ये धागा कटिंग करा और ये जेब हमारी, इसको लगाते हैं अब हम कुर्ती पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक सीधा निशान लगा लेंगे कुर्ती के नीचे। यहाँ पे हम अपनी जेब रखेंगे। तो ये जेब हमने सिली हुई तैयार करके रख रखी है। अब हम इस जेब को रखेंगे इसके ऊपर। ये जो कुटका लगा हुआ है, इस कुटके को ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, और आधा इंची की दूरी से इसको जो हमने छोड़ रखी उसको ऐसे जमा के कुटके के ऊपर, और ये सिलाई लगा देंगे इसकी। ये जो लाइन लगाई हमने, इसी लाइन के ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये आधा इंची छोड़ करके और यहाँ से दबाएंगे इसको, और इस लाइन के ऊपर ऐसे इसको मिला के रख लेंगे। कुटका देखेंगे बीच में लगा हुआ हमारा, और ये वाली मोड़ के चीज़, और इस जेब को अच्छे फिनिशिंग से बिठा के और ये वाली सिलाई लगा देंगे तो हमारी जेब लग जाएगी। यहाँ पे आराम से लगाएंगे, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे हल्की टाँके मार देंगे। तो फ्रेंड्स ये वाली सिलाई हमारी लग गई है। अब हम अपनी जेब को कर लेंगे सीधा ऐसे। ये हो गई हमारी जेब सीधी। और अब हम इस जेब को कैसे सिलेंगे, ये वाली परत हमारी जेब की ये ऊपर ले जाएंगे ऐसे, और इसका ये जो सेंटर पॉइंट बना रखा हम, यहाँ से देखो ये मार्जिन था हमारा, यहाँ तक कट कर रखा था, यहाँ तक इसको ऐसे ले जा कर के यहाँ रख देंगे, और सेंटर को मिला के और यहाँ से सिलाई शुरू करके ऐसे ला के यहाँ तक इस सिलाई को पूरा कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स लगाते हैं इसकी सिलाई। तो फ्रेंड्स जब हम शुरू करेंगे तो शुरू में यहाँ पे टाँके मारेंगे हल्की सी, और यहाँ से अपनी जेब लगा देंगे। क्योंकि हमने पहले ही मोड़ रखा है इसको, तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं इसमें लगाने में। और इस तरीके से हम इसको ऐसे सेट करके हाथ से बिठा लेंगे पहले, और
इसके किनारी किनारी पे सिलाई लगा के और पहुंच जाएंगे इसकी नोक के पास। ये मैंने आलपिन लगा दी थी रोकने के लिए, और यहाँ आने के बाद ये पहुंच गए। यहाँ पे सुई को रोक देंगे यहाँ पे, और कुर्ती को ऐसे घुमाएंगे। और अब हम इसको एक बार फिर से बैठाएंगे जेब को, और इस साइड की सिलाई अच्छे से लग गई है। अब हम इधर की सिलाई भी वैसे ही लगाएंगे, नीचे की साइड आएंगे सिलाई लगाते हुए। अब हम नीचे की साइड आएंगे, और जहाँ से हमने जेब लगानी शुरू की थी ये वाला नोक ये रही, इसको अंदर की साइड छुपा के यहाँ पे अपनी उंगली रख लेंगे, पता चले कि यहाँ तक आना है हमें। और फिर यहाँ पे पक्की टाँकी मार देंगे, ये ऐसे दिखाती हूँ, पक्की टाँकी मार देंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। हाँ, ये देख सकते हो आप, ये जेब लग गई हमारी, ये और ये इधर फिनिशिंग के साथ जेब बैठ गई है। अब मैं इसे पलट के दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे कुर्ते के अंदर जेब लग चुकी है। ये हमारी नीचे की जेब का पोजीशन है, और ये है हमारी जेब। इसके अंदर हम आराम से अपना मोबाइल डाल सकते हैं। ये देखो, इसमें मोबाइल आप रख सकते हैं आसानी से। ये डाल दिया मोबाइल, और आराम से निकाल भी सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं निकालने में। और फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी जेब लग के हो गई है तैयार। आई होप कि आपको ये जेब पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स आपको ये तरीका अच्छा लगा है और जेब लगानी सीख गए हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही सिलाई से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स आप लोगों को और क्या सीखना है वो भी आप बताना कमेंट करके, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी, और जो आप सीखना चाहोगे वो सिखाऊंगी, जो जहाँ तक मुझे आता है वो सब सिखाऊंगी। फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।